So hey everyone, welcome back to my channel. So this is lecture number 9 of nutrition in animals class 7. So चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने अपना डाइजेशन इन ह्यूमंस वगैरह जो था वो सब हमने ख़त्म कर लिया है कि आखिर डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है एंड इजेशन क्या होता है. हम इन सब पार्ट्स को कवर कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में. आज हमको स्टार्ट करना है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब जो घास खाते हैं एनिमल्स, उनमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हमको सीखने की ज़रूरत है. हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस? क्या आपने कभी देखा है किसको? काउस को, बफेलोज को एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. आप कभी भी मतलब ऐसे देखा हो आपने गाय भैंसों को, वो पूरे टाइम मतलब कि पूरे टाइम वो चरती रहती हैं, पूरे टाइम उनका मुंह चलता रहता है. वो क्यों चलता रहता है उनका मुंह? पूरे टाइम उनके जो मुंह है वो च्यूइंग करता रहता है पूरे टाइम. आखिर क्यों करता है ये? एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, मतलब कि एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं वो बहुत जल्दी जब घास को खाते हैं, जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे डियर हो गए, हमारे बफेलोज हो गए एंड हमारे काउस हो गए, ये सब बहुत जल्दी से क्या करते हैं? स्वेलो करने का मतलब होता है निगल जाते हैं किसको? ग्रास को. एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन, और उसको स्टोर करते हैं उनके स्टमक के एक पार्ट में जिसको हम क्या बोलते हैं? रूमेन बोलते हैं. मतलब कि उनका जितना भी मतलब कि स्टमक होता है तो वो अपने स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको कि हम रूमेन बोलते हैं. उसमें जितना भी हमारा घास वगैरह होता है उस सबको स्टोर कर लेते हैं. हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड. यहाँ पर उनका जो फूड होता है वो क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्ट. हम ये नहीं बोल सकते कि उनका फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है. रूमेन के अंदर उनका फूड जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है एंड इज़ कॉल्ड कर्ड. और जो वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा किसके अंदर? रूमिनेंट्स के अंदर. उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं. रूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जिनके पास रूमेन होता है. रूमेन क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टमक जो प्रेजेंट होता है जिसमें से कि पार्शियली स्वेलोड ग्रास वगैरह जो होती हैं वो जाके स्टोर हो जाती हैं. बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ. लेकिन बाद में फिर से जो कर्ड होता है, कर्ड का मतलब क्या होता है? जो स्टोर्ड पार्शियली फूड है वो क्या होता है? दोबारा से उनके माउथ में आता है इन स्मॉल लम्प्स. मतलब कि स्मॉल लम्प्स का मतलब क्या होता है? तो हर एक छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद, स्मॉल लम्प्स के बाद जो हमारा वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो वापस आता है स्टमक के अंदर. एंड द एनिमल चूज इट. उसके बाद वो जो एनिमल है वो दोबारा से उसको क्या करता है? च्यू करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं. और जो एनिमल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं. तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो काउज होते हैं, बफेलोज होते हैं, मतलब जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन सब के पास एक जो स्टमक का पार्ट होता है एक्स्ट्रा में, रूमेन बोलते हैं जिसको, वो ग्रास को बहुत जल्दी निगल लेते हैं. तो उनका जितना भी ग्रास जो निगला है उनने वो किस में जाके स्टोर हो जाता है? रूमेन में जाके स्टोर हो जाता है. और रूमेन के अंदर उनका जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है जिसको कि हम बोल सकते हैं कर्ड. उसके बाद वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो दोबारा से कहाँ पड़ जाता है? उनके दोबारा से माउथ में जाता है. फिर वो उसको ढंग से दोबारा से च्यू करती हैं. उसके बाद वो जो फूड है वो दोबारा से हमारा किसके अंदर जाता है? स्टमक के अंदर जाता है. एंड देन वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है. जैसे कि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया खाना, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया. ये सब प्रोसेस कॉमन होती है. तो ये प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं. द ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज. जो ग्रास होती है वो ग्रास में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है? सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और जो सेल्यूलोज है वो क्या है? एक टाइप है किसका? कार्बोहाइड्रेट का. इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा. अब कुछ रूमिनेंट्स हैं जैसे कि हमारे कैटल हो गए. कैटल में मतलब हमारे ये सब आ जाते हैं, काउस, बफेलोज वगैरह आ जाते हैं. डियर हो गया एक्सेट्रा. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं किसमें? रूमेन में. रूमेन मतलब वही जो उनका हाफ पार्शियली डाइजेशन के लिए जो उनका पेट होता है वो, उसमें हमारे कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. कई सारे एनिमल्स जिनमें कि हमारे ह्यूमन बींग्स भी आते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते किस चीज़ को? सेल्यूलोज को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called caecum between the esophagus and small intestine.
कई सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे हॉर्सेस हो गए, रैबिट हो गए, इन सब के पास क्या होता है, एक बड़ा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है थैली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, केशम बोलते हैं। किस किस चीज़ के बीच में प्रेजेंट होता है वो, ऑइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में वो प्रेजेंट होता है, क्या, केशम। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। जो सेल्यूलोज होता है किसका, फूड का, किन किन में, हॉर्सेज में, रैबिट में, एट्सेट्रा। इन सब में जो सेल्यूलोज होता है वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, उनके केशम में। बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। किसके एक्शन से, कुछ बैक्टीरिया, उस केशम में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, जो किस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने अब ये चीज़ पढ़ ली है कि कौन से एनिमल के पास किस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास ना तो मुंह होता है और ना ही उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो फिर वो कैसे खाते हैं खाना, वो कैसे अपने फूड को अंदर इनगल्फ करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। फीडिंग एंड डाइजेशन मतलब अमीबा एक तरीके का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होता है। वो अगर हम अपनी नेक्ड आइज, अपनी खुली आंखों से देखना चाहें तो वो नहीं दिखता है। वो किस चीज़ से दिखता है, सिर्फ और सिर्फ हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। तब अमीबा कैसे खाना खाता है हम उस चीज़ को देखेंगे। उसमें एक ही सेल होता है, तो ना उसके पास माउथ होता है ना ही उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो आखिर वो खाना कैसे खाता है। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो किस में रहता है, पॉन्ड वाटर में रहता है। पॉन्ड वाटर मतलब हो गया हमारा पानी के अंदर, मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अमीबा मेनली हमको पानी के अंदर देखने को मिलता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के पास क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। और कई हमारे उसके पास क्या क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स वो खाली स्पेस होते हैं सेल के अंदर जिसमें कि फूड स्टोर होता है और वो एक्सक्रीशन भी वैक्यूल्स के थ्रू ही करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल के आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ये आपने 6th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, राउंडेड मतलब बिल्कुल बीच में जो सब ऑर्गेनेलीज की फंक्शंस को मॉनिटर करता है न्यूक्लियस, वो भी इनके पास प्रेजेंट होता है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एक जेली लाइक सब्सटेंस में प्रेजेंट होती हैं। उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा स्थिर नहीं रहता, अमीबा हमेशा अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करता है। ये पानी की तरह कहीं पर भी फैला हुआ होता है और वो अपने सूडोपोडिया, अपने उस पानी जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू इधर से उधर मूव करता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस तरीके का होता है हमारा अमीबा। ये इसके पास न्यूक्लियस होता है, यहाँ फैले हुए चीज़ें होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह होती हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसकी, ये जो फिंगर से निकली हुई हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसके सूडोपोडिया बोलेंगे। ओके। और फॉल्स फीट, सूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं। फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, किस चीज़ के लिए, मूवमेंट के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए। ये हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर दे रखा है आपको। न्यूक्लियस हमको देखिए ऊपर न्यूक्लियस दे रखा है, फिर सूडोपोडियम, इसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको सूडोपोडियम बोलेंगे। फूड पार्टिकल देखिए, फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं इसके पास। और इजेस्टेड वेस्ट, वेस्ट भी अपना सूडोपोडिया के थ्रू ही बाहर इजेस्ट करता है, ये भी हमको गिवन है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड। जो अमीबा होता है वो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है बहुत अच्छा। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle। जैसे ही इसको कोई भी लगता है कि कोई भी फूड पार्टिकल आ रहा है, अमीबा मेनली बैक्टीरिया को इंजेस्ट करता है, बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करता है। तो जब भी उसको फूड का सेंस होता है, ये अपना सूडोपोडिया को खोलता है अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट, और उसको खींच लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल।
और इनका जो फूड है वो किस में ट्रैप हो जाता है, फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए फूड पार्टिकल है, ये अमीबा है हमारा, तो ये फूड पार्टिकल की तरफ इस तरीके से अपने सूडोपोडिया को फैला लेगा और धीरे धीरे ये पूरी तरीके से इस फूड पार्टिकल को इस तरीके से इनगल्फ करने की कोशिश में लगा रहेगा, इस तरीके से इनगल्फ करने की उसको कोशिश करेगा। किसको, फूड पार्टिकल को, किसके थ्रू, सूडोपोडिया के थ्रू अच्छे तरीके से इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। फाइन। और उनका जो वैक्यूल होता है जिसमें ये फूड को स्टोर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। दैट इज़ नोन एज फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूसेज आर सीक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल। जो डाइजेस्टिव जूसेज होती हैं वो सीक्रेट होती हैं किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर सीक्रेट होती हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। वो किस पे काम करती हैं, फूड पे काम करती हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड, तो मतलब ये है कि जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो रिलीज़ हुए किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। डाइजेस्टिव जूसेज जो हैं वो रिलीज़ हो गए हमारे। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। अब वो जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो क्या करेंगे, फूड पे काम करेंगे और उसको तोड़ देंगे किस पे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देंगे फूड को। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, और बहुत ही जल्द जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसके द्वारा, अमीबा के द्वारा, सॉरी। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जो वो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है किसके लिए यूज़ होगा, वो ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब अमीबा की ग्रोथ और अमीबा के अंदर अगर कोई भी ऐसे ऑर्गेन में, उसके ऑर्गेन नहीं बोलेंगे, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं किसी भी सेल पार्ट में या सेल ऑर्गेनिल के किसी पार्ट में अगर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी कौन हेल्प कर देता है, वो फूड का जो जितना भी न्यूट्रिशन है वो हेल्प करता है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अब जो अनडाइजेस्टेड बचेगा, हमारा खाना बचेगा, वो बाहर फेंक दिया जाता है किसके द्वारा, वैक्यूल के थ्रू उसे बाहर फेंक दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑन एनिमल्स। जो बेसिक प्रोसेस होते हैं मतलब डाइजेशन का, फूड को डाइजेस्ट करने का, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी का, जो एनर्जी किस तरीके से रिलीज़ होगी एक चीज़ से, वो क्या होता है, सेम होता है सभी एनिमल्स के अंदर। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. अब आप नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि आखिर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फूड का, जो एब्जॉर्ब किया गया है इंटेस्टाइन के द्वारा अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, मतलब अलग अलग पार्ट तक फूड वो पहुंचता कैसे है, हम वो अपने अगले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ आपका आज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के जितने भी क्वेश्चंस बचे थे उनको और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको अब हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कोशिश कीजिएगा इनके क्वेश्चन आंसर्स आप खुद लिख सकें, क्योंकि ये चैप्टर मैंने अपने तरफ से बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।